ओरी खला बराबर बराबर बराबर। हम कुछ समय परमेश्वर के वचन को सीखेंगे थोड़ा सा। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 1 वचन हम पढ़ते हैं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं माने, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हे प्रियो, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का पहला वचन परमेश्वर का अद्भुत वादा है। इसमें वचन में लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। क्या आप पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ बनना चाहते हैं? क्या सचमुच आप पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ बनना चाहते हैं? यदि बनना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन को गौर से सुनना पड़ेगा, चित्त लगाकर सुनना पड़ेगा और उसे पूरा करना पड़ेगा, उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। यदि आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, कोई कुछ नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो वादा करता है कि वो आपको पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो आगे लिखा हुआ है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हे प्रियो, गौर करें, हम उसकी उपस्थिति में हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसके सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। परमेश्वर का यह वचन है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज बात करना चाहता है आपसे। हे प्रियो, कलीसिया के सभी लोगों, अपने कान को खोल लो। अगर आप बढ़ना चाहते हो, आप आशीषित होना चाहते हो, आप श्रेष्ठ बनना चाहते हो, अपने गांव में ऊंचा बनना चाहते हो, उठना चाहते हो अपनी परिस्थिति में, अपने हालात में, तो आप गौर करो। आपके कान है तो अपने कान खोलो और इस वचन को सुनो। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का पहला वचन इस प्रकार से बात कर रहा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और दूसरे वचन में लिखा हुआ है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण यह सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। यदि सुने, पूरा करने के लिए, सिर्फ सुनने के लिए नहीं, हम यदि सिर्फ वचन को सुनते हैं, वचन में लिखा हुआ है वचन को सुनने वाला नहीं पर वचन पर चलने वाला आशीष पाता है, फलवंत तो होता है। हे प्रियो, यदि आप वचन को सुन रहे हैं इसलिए कि इस आज्ञा को आपको पूरा करना है, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करने जा रहा है। परमेश्वर आपको पृथ्वी की सारी जातियों में से श्रेष्ठ करने जा रहा है। परमेश्वर आपको ये सारे आशीर्वाद,
ये सारी आशीषें आपके ऊपर पूरा होंगे, क्योंकि आपने अपने कानों को परमेश्वर के वचन सुनने के लिए लगा कर रखा है। हम पढ़ेंगे 3 वचन से, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, और धन्य हो तेरी भूमि की उपज, और धन्य हो तेरी गाय भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी, और धन्य हो तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय, और धन्य हो तू भीतर जाते समय। धन्य हो तू बाहर भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। हे प्रियो, गौर कर, वचन आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपको हर एक चीज पे आशीषित कर रहा है। वो बोल रहा है तू आशीषित हो नगर में, आशीषित हो तो खेत में, आशीषित हो तेरी संतान, आशीषित हो तेरी भूमि की उपज, आशीषित हो तेरे गाय भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कठौती। हे प्रियो, हम पहले टोकरी और कठौती को देखते थे। टोकरी और कठौती पाई जाती थी, लेकिन आज डिब्बे पाए जाते हैं। आज टोकरी और कठौती नहीं पाई जाती है, आज बैंक पाए जाते हैं। पर पहले लोग गहने को, सोनों को, चांदियों को टोकरी में रखते थे, लेकिन आज हमारे पास बैंक है। इसका मतलब है, वो बोल रहा है धन्य हो तेरी बैंक, आशीषित हो तेरी बैंक, उसमें से कभी पैसा नहीं घटेगा। और आगे लिख रहा है, धन्य हो, आशीषित हो तो भीतर आते समय, आशीषित हो तो बाहर जाते समय। बोल आशीष ही होगी, चाहे तू बाहर से अंदर आए, चाहे अंदर से बाहर जाए, आशीष ही तेरे हर काम के द्वारा आएगी। भजन संहिता 1 में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान देता वो वृक्ष के समान होगा, जो बहती नालियों के किनारे लगाए, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जो अपनी ऋतु में फल लाता है। इसलिए वह पुरुष या स्त्री जो भी करे वो सफल होता है। हे प्रियो, आप जो भी करेंगे सफल होंगे, आप हर एक चीज में उन्नति करेंगे, ये परमेश्वर का वादा है। यदि आप वचन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, यदि आप वचन को पूरा करने के लिए वचन को सुन रहे हैं, तो आगे लिखा हुआ है 7 वचन से, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। यहोवा का इतना बड़ा वादा, परमेश्वर का इतना बड़ा वादा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, गेटो बंद कर, जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे सब हार जाएंगे। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपसे वादा करता है। चाहे वो बीमारी की शत्रु हो, चाहे वो गरीबी का शत्रु हो, चाहे किसी भी प्रकार का शत्रु हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे वास्तव में शत्रु हो, वो यदि आप पर चढ़ाई करेंगे तो वो आपसे हार जाएंगे। परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर आप इस वादे के द्वारा कार्य कर रहा है। आगे लिखा हुआ है, वे एक मार्ग से चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। वो आएंगे तो टोली बांध के, प्लानिंग के साथ एक मार्ग से, लेकिन परमेश्वर उनको ऐसा पटकेगा, ऐसा मारेगा कि वो एक मार्ग से नहीं, वो 7 मार्ग से भागेंगे। उनकी सारी टोली, सारी राजनीति, सारी प्लानिंग सब टूट जाएगी और वो पूरी तरह से डरकर, अपना जान बचाकर किसी भी रास्ते से जो भी मिलेगा उससे भागेंगे। आगे लिखा हुआ है, तेरे खतों पर और जितने काम तू
जितने काम में तू हाथ लगाए उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उसमें वह तू आशीष देगा, वह तुझे आशीष देगा। वह लिखा हुआ है, इसलिए जो देश परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। हे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है देश का मतलब है कलीसिया। आप कभी भी ना भूलें, जब भी देश आता है तो आप याद करें वो कलीसिया में परमेश्वर ने तो आपको रखा है और आपको आशीषित करेगा। जितने काम तू अपने हाथों से करेगा, जितने काम में तू हाथ लगाएगा वो सब सफल होंगे। और जो है जो देश जो कलीसिया परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उसमें तू आशीषित होगा। आप कलीसिया में आशीषित होंगे, घर में आशीषित होंगे, अपने गांव में अपने शहर में आशीषित होंगे। ये परमेश्वर का वादा है। और आगे लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा और पृथ्वी के देश के सब लोग यह देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डरेंगे। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों के साथ शपथ खाकर तुझे देने के कहा था उसमें वह तेरी संतान को और तेरी भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे काम पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दाहिने या दाहिने बाएं मुड़े पराये देवताओं के पीछे ना होना। और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना होले और ना उनकी सेवा करे। हे प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में हमें सिखा रहा है कि हम हर चीज में आशीषित होंगे। वो कहता है परमेश्वर स्वर्ग के झरोखे खोलकर हमें आशीषित करेगा, हमारे हर काम पे आशीष देगा। और लिखा हुआ है हमारी हर एक चीज बढ़ती जाएगी और सब लोग जो लोग हैं संसार के वो देखेंगे कि मैं यहोवा का कहलाता हूं, आप यहोवा के परमेश्वर के कहलाते हैं और वो आपसे डरेंगे। और बहुतेरी जातियां तुझसे उधार लेंगी और तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको सर ठहराएगा, पूंछ नहीं। हे प्रियो, जब सर की बात आती है तो आप सांप को गौर करें। सांप का सर जहां पर जाता है पूंछ वहीं पर जाती है। यदि परमेश्वर ने आपको सर ठहराया है तो आप जहां जाओगे आपका समाज, आपका परिवार, आपका गांव, आपका शहर उधर ही जाएगा। हे प्रियो, आप सही हो जाओ, परमेश्वर सब कुछ सही करने जा रहा है। आप सही हो जाओ, परमेश्वर आपके द्वारा सब कुछ सही करने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर ने आपको सर ठहराया है। सर सही हो जाए, मन सही हो जाए
तो सब कुछ सही हो जाता है। परमेश्वर ने वादा किया, तू बच, तेरा घराना मैं बचाऊंगा। हे प्रियो, उसने आपको सर ठहराया है, मतलब माइंड ठहराया है, दिमाग ठहराया है। और दिमाग सही हो जाए तो शरीर सही हो जाता है। यदि आप सही हो जाएंगे, आपका परिवार सही हो जाएगा, आपका गांव, आपका शहर, आपका समाज, आपके सब लोग सही हो जाएंगे। आपकी शिकायत खत्म हो जाएगी कि ये नहीं बदल रहा, वो नहीं बदल रहा, ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, सब खत्म हो जाएगा। आप सही हो जाएं, उसका वादा आपके जीवन में पूरा होगा। और आप जिधर जाएंगे पूंछ उधर ही जाएगी। हे प्रियो, दिल से, मन से उसकी आराधना करें, उसकी उपस्थिति में आए, उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचनों पर चलें। लिखा हुआ है, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं, तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज आज्ञा तुझे देता हूं, उनमें से किसी दाहिने बाएं मुड़ के पराये देवताओं, पराये संगति, पराई चीजों के पीछे ना हो ले, और ना उनकी सेवा करें, ना उनके जैसे चाल चलें। परमेश्वर आपसे वादा किया हुआ है, वो आपको आशीषित करेगा। हे प्रियो, दिल से परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को सौंप दें। परमेश्वर बात कर रहा है, परमेश्वर कार्य कर रहा है, परमेश्वर का वादा आपके साथ में है। परमेश्वर आपसे वादा किया है, वो हर एक वादे को पूरा कर रहा है। रिगला बारी गला 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 बरा 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 बरा। यीशु धन्यवाद करते हैं, यीशु धन्यवाद करते हैं, यीशु धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वादा आपके साथ में है। हे प्रियो, परमेश्वर का वादा आपके साथ में है। यदि आप बढ़ना चाहते हैं, यदि आप आशीषित होना चाहते हैं, आप सारी जातियों में श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के वादे को याद करें। आप परमेश्वर के वादे को याद करके उसके वचनों पर मन लगाकर चलें, मन लगाकर उसके वचनों पर चलें। परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है।